वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 12th एक्सरसाइज 7.4 जो ख़त्म हो चुका है। 7.4 तक जो है हम प्रत्येक सवाल को बता दिए। आज जो स्टार्ट होगा वह 7.5, ठीक है। आज जो स्टार्ट होगा वह एक्सरसाइज होगा 7.5। तो सबसे पहले जो है हम 7.5 का बेसिक समझ लेते हैं। 7.5 में 3 फार्मूला है, ठीक है बाबू। उस तीनों फार्मूला को आप याद कर लीजिए। देखिए फार्मूला क्या है कि ऊपर में कोई भी पद हो, ऊपर में कोई भी पद हो और नीचे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी रहे, तो इसका फार्मूला हो जाता है a बटे एक्स प्लस ए प्लस बी बटे एक्स प्लस बी। पहला फार्मूला हुआ, मतलब अगर ये रेखिक रहे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मान लेते हैं कि ऐसा ही फार्मूला रहे, 3-4 गो रहे। जैसे कोई पद दे दिए कि पी एक्स प्लस ए रहे, एक्स प्लस बी रहे या एक्स प्लस सी रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बटे एक्स प्लस ए प्लस बी बटे एक्स प्लस बी और सी बटे एक्स प्लस सी। कहने का मतलब है कि अगर रेखिक पद बहुपद रहे, रेखिक बहुपद रहे तो उसको इस रूप में हम तोड़ सकते हैं। बाद में सिर्फ पी एक्स के जगह पे कुछ भी रह सकते, ऊपर में अंश में कुछ भी बहुपद हो सकता है। अगर यहाँ पे एक्स ए प्लस ए रहे, इसको हम तोड़ सकते हैं ए बटे एक्स प्लस ए। कहीं कोई दिक्कत? ये एक ही फार्मूला को हम 3 टाइप से बता दिए और हमको जो है 7.5 के लिए 3 फार्मूला पढ़ना है। तो पहला फार्मूला यही हुआ, अगर रेखिक रहे, जितना भी इंटू में रहे, जैसे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी रहे, तो आप इसी रूप में तोड़िएगा ए बट्टा एक्स प्लस ए प्लस बी बट्टा एक्स प्लस बी, सी बट्टा एक्स प्लस सी और डी बट्टा एक्स प्लस डी। इस रूप में टूट जाएगा। चलिए आप देखते हैं दूसरा फार्मूला। ऊपर में कोई भी बहुपद हो, अगर यहां x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखिए x प्लस ए को तोड़ने के लिए आप जानते हैं कि a बटा एक्स प्लस ए हो जाएगा, लेकिन इसका अगर x प्लस बी रहता, ये घात 2 नहीं रहता, तब तो b बटा एक्स प्लस बी हो जाता। लेकिन यहां एक्स प्लस बी का पावर 2 है। आप इसको कैसे तोड़िएगा? तो एक बार b बटा एक्स प्लस बी लिखिएगा, प्लस एक बार c बटा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा। एक बार सिंगल लिख देंगे, एक बार होल स्क्वायर लिख देंगे। अगर बाद में अंश में कोई भी बहुपद हो और नीचे में x प्लस बी का होल स्क्वायर रहे, तो इसको तोड़ने के लिए आप सीख चुके हैं कि a बटा एक्स प्लस बी एक बार लिखिएगा और दूसरी बार जो है x प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिएगा। इसी रूप में ये घात 2 का टूटता है। फिर सुनिए, आप सोचते होंगे कि यह घात वह बगल होता है,
बाय दिव्य बहुपद इस प्रकार से रहे और x प्लस बी का होल स्क्वायर इधर रहे और x प्लस ए इधर रहे। ये घात 2 वाला को आप तोड़ने के लिए जानते हैं। x प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ने के लिए आप कैसे तोड़िएगा? तो आप लिखिएगा a बटा x प्लस बी, एक बार लिखिएगा, प्लस b बटा x प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा और प्लस c बटा x प्लस ए लिख दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत? मतलब इसको तो यहां सीखिएगा तोड़ने के लिए। ई x प्लस बी को जो है कभी भी अगर तोड़ेंगे तो एक बार सिंगल लिखेंगे, फिर एक बार होल स्क्वायर दे देंगे। कहीं कोई दिक्कत? चलिए दूसरा फार्मूला आप सीख चुके हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि पी एक्स बट यहां एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी रे। इसको तो आप तोड़ने के लिए जानते हैं। इसको तो ना, अगर होल स्क्वायर ना रखे एक्स स्क्वायर रहे, इसको तोड़ते हैं ए एक्स प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो ए भी हो ही गया। अब सी बटा एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। अगर ये ना रहे, सिर्फ इतना सा रहे पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए रहे, तो इसको इसी प्रकार से तोड़ सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस। अगर एक्स पर घात 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर है, यहां था एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर था। ठीक है बाबू? तो चलिए आप यह 3 जो है फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। यह तीनों फार्मूला कब लगेगा? जब देखिए ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। यह तीनों फार्मूला तभी लगेगा जब अंश का घात छोटा होना चाहिए हर के घात से। तीनों फार्मूला तभी लगेगा जब अंश का घात छोटा होना चाहिए किससे? हर के घात से। तो सबसे पहले बाबू इतना सा आप लिख लीजिए, ठीक है? उसके बाद हम मिटा देते हैं। इतना पहले उतार लीजिए। चलिए मिटाते हैं। अब चलिए अब उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण 10 तक जो था वह एक्सरसाइज 7.4 से पहले था। 7.5 जो है वह उदाहरण 11 से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम उदाहरण 11 देखते हैं। उदाहरण 11, चलिए उदाहरण 11 था कि डी एक्स बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वह हम 7.4 में भी पढ़ चुके हैं। तो 7.5 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 7.4 के हिसाब का क्वेश्चन है। आप 7.5 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 7.4 के तरह भी बन सकता है और 7.5 के तरह भी बन सकता है कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ 7.5 के तरह से ही बनेगा। तो यह क्वेश्चन जो है आप 7.4 जो पढ़े होंगे उस हिसाब से भी बना सकते हैं। तो 7.4 में किस तरह से हम पढ़े थे?
जैसे हम लोग करते क्या थे, आई बराबर लिख देते थे 1/x+1 और x+2 dx, हम इसका गुना कर देते थे 1 x जो है दोनों से गुना करेंगे, x गुना x स्क्वायर प्लस 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 x गुना 2x प्लस 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 x प्लस 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 2 dx। यहाँ पे लिखते थे 1/x स्क्वायर 2 1 3x प्लस 2, उसके बाद इसको जो है पूर्ण वर्ग विधि से जो है पूर्ण वर्ग विधि से तोड़ते थे और आपका सॉल्व हो जाता था। यहाँ से जो है आप HW बना लीजिएगा 7.4 के तरह से। अभी जो हम बताएंगे वह बताएंगे 7.5 के तरह से। सुनिएगा ध्यान से, यहां से आप 7.4 के तरह से बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत। अब मिटाते हैं इसको। अब जो हम पढ़ेंगे इसी सवाल को 7.5 के तरह से। चलिए सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। माना आई बराबर 1x+1 और x+2 dx। चलिए अब हम बताए थे कि ऊपर में कोई भी बहुपद हो और नीचे में अगर x+a इंटू x+b रहे तो इसको हम तोड़ सकते हैं a/x+a प्लस b/x+b। कहीं कोई दिक्कत? तो सुनिएगा, ऊपर में कुछ रहे, बस इतना सा जानना है कि हर का जो घात है वह अंश के घात से बड़ा होना चाहिए। हर का घात तो x गुना x स्क्वायर, तो इसका घात 2 है और इसका घात क्या है 0 है। ठीक है, तो अंश के घात से हर का घात क्या है बड़ा है। तब जो है यह आपका फार्मूला बन जाएगा x+1 और x+2 बराबर, इसको आप तोड़ सकते हैं a/x+1 प्लस b/x+2। ठीक है, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। यहां तक तोड़ने के बाद जो है मेरा मेन मकसद होता है कि a और b का मान निकालना। a और b का मान, तो a और b का मान कैसे निकालेंगे? तो इसके नीचे हम सॉल्व करते जाएंगे। 1/x+1 और x+2 बराबर x+1 इंटू x+2, एलसीएम हो जाएगा x+1 इंटू x+2। ये दोनों का एलसीएम, दोनों को हम गुना कर दिए। देखिए ये x+1 यहाँ x+1 है, जो चीज मिलेगा ऊपर उससे गुना नहीं करना है। जैसे x+1 यहाँ है, x+1 यहाँ है, इसके सिवाय कौन बचता है x+2, और x+2 से a को गुना कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि 1/3 प्लस 1/4, तो नीचे में 3 गुना 4 कर दिए, मतलब 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाता है। तो 3 का में 3 मिल रहा है, तो इसको गुना किससे करेंगे 4 से। 4 गुना 1 4 प्लस इसको गुना किससे करेंगे 4 का 4 मिल रहा है तो 3 से ना गुना करेंगे। तो जो चीज मिल रहा है उससे गुना नहीं करना है, जो चीज नहीं मिल रहा है उससे गुना करना है। तो x+1 यहाँ है, तो x+1 से गुना नहीं करना है, इसको किससे गुना करना है x+2 से। तो x+2 गुना a, तो आप लिख सकते हैं x+2a प्लस x+2 यहाँ है, तो इसको किससे गुना करना है x+1b। ठीक है, अब जो है बाबू इसको यहां से कटा दीजिए। आपका क्या बन जाता है कि 1 बराबर x+2a प्लस x+1b। कहीं कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद जो है एक किताब के तरह से है,
एक अपना तरह से बता देते हैं, एक बुक के तरह से जो एग्जाम्पल में उदाहरण दिया हुआ उस हिसाब से, तो उस हिसाब से थोड़ा सा भारी है, तो हम अपने तरीका से बताते हैं। जो विधि हम बताते हैं वह विधि बहुत आसान विधि है। यहां पे जो है आपको जो है ए और बी का मान निकालना है, तो ए और बी का मान कैसे हम निकालेंगे? देखिए, यह एक प्रकार का समीकरण बन गया, यह एक प्रकार का क्या बन गया? समीकरण। तो इस समीकरण में आप x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या रख सकते हैं? यहां से रखना है। देखिए, अगर a और b का मान निकालना है, a का भी मान निकालना है और b का भी मान निकालना है, तो x का 2 गो मान रखिए। x का क्या गो मान? 2 गो मान। तो हम यहां लिखते हैं x बराबर और x बराबर, तो 2 गो मान क्या क्या रखे? x का मान यहां से देखेंगे, समीकरण फर्स्ट से x का मान क्या रखेंगे? तो देखिए, यहां +1 है और यहां x की जगह पे क्या रखे कि यहां पे 0 हो जाए। आप कहिएगा कि सर यहां +1 है और x की जगह पे -1 रख दीजिए। x की जगह पे क्या रख दीजिए? -1। x की जगह पे जैसे -1 रखते तो ये 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू एगो -1 रखिए, तो जो कि a का वैल्यू आसान से निकल जाएगा। अब देखिए, यहां पे x की जगह पे ऐसा कौन सा मान रखे जो यहां पे 0 हो जाए? तो +2 है, यहां पे -2 रखेंगे तब यह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x बराबर -2 रखिए, कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए, ये 1 बराबर x जहां है वहां -1 रखें, x जगह पे -1 + 2a। सुनिएगा, यहां पे प्लस दे सकते थे, -1 +1 ये 0 हो जाएगा, 0 गुना b 0 ये हो जाएगा। इधर रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे x की जगह पर अगर -1 रखते हैं तो 1 बराबर x की जगह पे -1 + 2 a प्लस x की जगह पे -1 +1, तो ये 0 गुना b हो जाएगा, तो ये टोटल 0 होगा। तो हमको यहीं तक कर देना है, उधर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया 1 बराबर 2 में से -1 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 गुना a 1a, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो a बराबर आपका क्या निकल गया? a बराबर 1 निकल गया। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब x की जगह पे आप -2 रखे हैं, तो 1 बराबर, देखिए यहां पे x की जगह पे जैसे -2 रखते हैं तो -2 + 2 ये 0 होगा, और 0 गुना a 0। तो चलिए यहां रखते हैं -2 + 1 अब b, तो 1 बराबर -2 में +1 घटाएंगे तो -b बच जाएगा, तो b बराबर आप -1 हो गया। तो a बराबर 1, b बराबर -b। चलिए अब यहां से चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आप लिखिएगा a तथा b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a तथा b का मान समीकरण फर्स्ट में, देखिए 1 x + 1 x + 2 बराबर a की जगह पे 1 x + 1 प्लस b के जगह पे क्या रखेंगे? -1 और x + 2। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए, i बराबर क्या था? 1 x + 1 × x + 2 dx। क्या इसके बदले में यह लिख सकते हैं बाबू? इनके बदले में 1/x + 1 प्लस -1 x + 2 dx लिख सकते हैं।
अब इसको जो है दो इंटीग्रेशन में तोड़ दीजिए। कैसे तोड़िएगा? तो 1/x+1 dx प्लस माइनस माइनस लिख दीजिए 1/x+2 dx। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इंटीग्रेशन में पढ़े हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। सुनिएगा, 1/x+2 का इंटीग्रेशन होगा कि log x+2। अगर 1/x-3 का इंटीग्रेशन होगा log x-3। अगर आपसे पूछेगा कि log x 1/x+4 का इंटीग्रेशन होगा log x+4, लास्ट में c दे दीजिएगा। अगर x के साथ अगर 2 सटा हुआ है तो 2x जो x के साथ सटे वो आ जाता है बट्टे में, बस यही अंतर है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए यहां पे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+1 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+2 + c। अब एगो लॉग की प्रॉपर्टीज था, लॉग की 3 प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर log m पर पावर n रहे तो ये हो जाता है n आगे हो जाता है, ये log m हो जाता है। अगर log m × n रहे तो ये log m + log n हो जाता है। अगर log m/n रहे तो log m - log n हो जाता है। अगर प्लस में log m + log n रहे तो इनटू में हो जाएगा। अगर log m - log n रहे तो log m/n हो जाएगा। देखिए log m - log n है, इसको अगर m मानते हैं और इसको n मानते हैं तो log m - log n है, तो हम इस रूप में लिख सकते हैं कि log m/n। इसको जो है हम इस रूप में लिख सकते हैं कि log x+1 बटे x+2 + c। फाइनली आंसर यही हुआ आपका उदाहरण 11। एक बार अच्छा से सीख जाइए, कहीं कुछ दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण 11 हो गया, तो इसी के साथ जो है हम एक्सरसाइज बता देते हैं। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज का बताते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए एक्सरसाइज 7.5 का 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद शुरुआत जो है दूसरे दिन हम करेंगे एक्सरसाइज से स्टार्ट, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय।